आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का बढ़ते हुए अपराध पर। कांग्रेस के नेताओं को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं। जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों से 2008 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही और जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान प्रदेश में उसकी स्थिति खराब हुई, उसको तो कहने का हक ही नहीं है। हम तो उस बिगड़ी हुई स्थिति को सही पट्टी पर लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस के राज में चेन स्केचिंग में नंबर 1 आया था राजस्थान प्रदेश, बलात्कार में नंबर 1 आया राजस्थान प्रदेश, डकैती में नंबर 1 आया राजस्थान प्रदेश। यहां तक कि कांग्रेस के मंत्री खुद इसमें लिप्त पाए गए, उसको ये कहने का हक ही नहीं है। कोटा में एक वारदात हुई, जयपुर में एक वारदात हुई, कोटा की वारदात को हमने खोल दिया। आपके अभी अपने चित्रकूट जो वारदात हुई उसको हमने इमीडिएट जोड़ लिया। कांग्रेस के टाइम पे मालवीय नगर में 1 महीने में 5 डकैतियां हुई थी। ये वो कांग्रेस के लोग कहना चाहते हैं। हम तो जो उन्होंने सिस्टम को बिल्कुल पटरी से उतार दिया था, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के देख लो, चाहे राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी। कानून व्यवस्था को पटरी से उतरने की कहा जा सकता है, बात स्वीकार कर रहे हैं, पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका जन टीवी में। पंकज जी, जिस तरह से लगातार न सिर्फ अगर राजधानी की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है, रोजाना एक न एक अपराध सामने देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल जो आपने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं ये जो बात आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था खराब होने का जो कारण है वो पिछली सरकार है, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरीके के काम हुए और जिस तरीके के पुलिस वालों के साथ में जो उनका व्यवहार रहा, वो होने से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम है ये बिगड़ा। और अभी जब सरकार आई है तो देखेंगे कि जो दोनों हुई, जितने भी यहाँ पर जो कांड हुए, उन कांडों को पुलिस ने जो है बहुत सावधानी से और पूरी अपनी ताकत लगा करके दोनों जो है अपराध जो है उसमें खुलासा किया और उसमें जो है अपराधियों को तुरंत पकड़े जा रहे हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी कहा है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अपराध हैं, तुरंत प्रभाव से जो है उनको जो है आप FIR लिखें और उसकी कार्रवाई करें, उसका जो है टाइम पीरियड जो है उसके अंदर इन लोगों को पकड़ा जाए। और ये पूरा का पूरा जो अभी धरा पूरा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछली बार जयपुर के अंदर जो एक अपने इसमें गोपालपुरा मोड़ पर जो घटना हुई थी, उसके अपराधी आज तक पकड़ में नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अभी घटना हुई थी उसके अपराधी पकड़ में आ गए हैं। और जितनी भी चीजें हैं उसमें, और एक खास करके जो दुष्कर्म वाले मामले में भी जो है पुलिस ने जो है अपने तय समय से 25 दिनों के अंदर जो है चालान पेश करके कोर्ट में जो है सबमिट किया है। जी बिल्कुल। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गई हैं। अर्चना जी, स्वागत है आपका जन टीवी में। जी अर्चना जी, पंकज जी से अभी मेरी बात हो रही थी। पंकज जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, अशोक परनामी जी से भी जब पूछा गया प्रदेशाध्यक्ष से, तो उनका भी यही कहना है कि कानून व्यवस्था तो पटरी पर से पहले से उतरी हुई है, कांग्रेस के समय से उतरी हुई है, हम तो इसे अब पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बेपटरी कानून व्यवस्था को करने वाले लोग, इनकी दुविधा ये है कि इनके पास गवर्नेंस के नाम पर क्या डिलीवर करना है, इनके पास विजन नहीं था और इसकी परिणति ये हुई कि पूरी कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई। समाज कंटकों के हौसले ऐसे बुलंद हुए कि बेखौफ होकर के अभ्यारण समझ के न सिर्फ विचरण किया वरन ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिससे जनता को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। महिला शोषण का ग्राफ हो, बच्चों के अपहरण, हत्या की मामले हो, डकैती हो, चेन स्नैचिंग हो, ऐसे हो रहे जैसे कि यहाँ पर कानून का राज ही नहीं हो। ऐसी अवस्था में जब खुद कमिश्नरेट कह रहा है कि 25% इंक्रीमेंट हुआ है क्राइम में राजस्थान जयपुर में, और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो इनके अधीन काम करता है वो अपनी रिपोर्ट से पुश कर, तो किस चीज पर ये दावा कर रहे हैं, कैसे उस चीज को सही ठहरा रहे हैं, समझते परे है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, बावजूद उसके भी कानून व्यवस्था चौपट होती है, तो इनको शर्मसार होना चाहिए। कांग्रेस पे टीका टिप्पणी करना, दोषारोपण करना, मुख्यमंत्री खुद एक गृह मंत्री है। अर्चना शर्मा जी ने सवाल उठाया है, मुख्यमंत्री खुद एक गृह मंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। एक बीजेपी की सरकार आई तो आम जनता में एक विश्वास हुआ था कि महिला मुख्यमंत्री, अब कम से कम महिलाओं की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन बावजूद इसके आप कह रहे हैं पिछली सरकार की वजह से, पिछली सरकार के समय से पटरी पर सिर्फ कानून व्यवस्था उतरी हुई है, लेकिन 10 महीने हो गए पंकज जी, और कितना समय चाहिए?
देखिए 10 महीने में जब आप देखिए कि जिसके हाथ में शासन हो और शासन वाले ही जब व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं तो उसकी हालत को सुधारने में कितना टाइम लगेगा। पिछली बार के चाहे भाईपाल मदेला जी का देख लीजिए, चाहे बाबूलाल जी का देख लीजिए, नागर जी साहब का देख लीजिए, चाहे मलखान सिंह जी का देख लीजिए, जब जिनके हाथों में जो है उसको सुधारने की प्रक्रिया थी, उन लोगों ने जब इसको खराब किया तो उसको ठीक करने के लिए भी जो है आपको वक्त चाहिए होगा। और ये जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं जो है अब जो है धीरे धीरे करके जो है कानून व्यवस्था जो है समय की बात करके जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। आप कह रहे हैं ठीक करने के लिए वक्त चाहिए होगा, लेकिन इस वक्त के दौरान, इस वक्त के दरमियान इतनी संगीन वारदातें सामने आना कहीं ना कहीं प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, चाहे पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार ही क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन सवाल ये लगाता है कि अपराध के हौसले, अपराधियों के हौसले पुलिस से के मुकाबले ज्यादा पुख्ता हैं। देखिए संगीन मामले का आप देखेंगे, चित्रकूट वाले मामले की बात कर रहे हैं। चित्रकूट वाले मामले में अपने खाली वोटों के लिए इन्होंने जो है बाहर के देशों के जो लोग थे, बांग्लादेशी लोग थे, उन तक के इन्होंने जो है ID कार्ड बना दिए, उन लोगों को तक कोई हरा नहीं दिया। और उसके बाद में आप देखिए उसके अपराधी लोग कौन थे, उसके अपराधी जो है इस देश के बाहर के लोग थे। तो यहाँ तक की जो व्यवस्था खराब की गई है उन व्यवस्थाओं को ठीक करने में कहीं ना कहीं तो वक्त चाहिए होगा। पंकज जी, वक्त चाहिए होगा, लेकिन सवाल ये है कि एक अपराध के अपराधी गिरफ्त में आ जाते हैं, इसे पुलिस मानव पुलिस के लिए कामयाबी है, सफलता है, लेकिन जो अपराध लगातार हो रहे हैं, कल की घटना की अगर हम बात करें तो फिर से अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। क्यों नहीं पुलिस की व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की जाती कि इस तरह के अपराध होने से पहले ही इन वारदातों को रोका जा सके? देखिए बिल्कुल यही व्यवस्था की सरकार कर रही है, जो है प्रदेश की सरकार कर रही है कि जितने भी अपराधी आप देख रहे हैं कि अपराधी जो हैं वो प्रदेश के अपराधी नहीं है, प्रदेश के बाहर के अपराधी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार और पिछली सरकारें थी उन लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की बनती है, जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है। पंकज जी जिम्मेदारी मान रहे हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं और हम इस चीज को पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी जो है बाहर के प्रदेशों के जो लोग हैं ये जो है यहाँ करके वारदात करके नहीं जाए, इसकी व्यवस्था जो है की जा रही है। और आने वाले टाइम पर आपको इसके जो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेंगे। जी पंकज जी, पीसीसी चीफ मिले हैं राज्यपाल से आज और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये बात भी कही है कि 1500 पद पुलिस महकमे में खाली पड़े हैं, इस वजह से कानून व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। कब तक ये पद भरे जाएंगे? देखिए बहुत जल्दी ही पद भरे जाएंगे और बिल्कुल ये चीज उन्होंने कहा अच्छा है कि कम से कम जो है पीसीसी चीफ ने ये बात तो मानी कि 1500 पद जो है कि खाली है, ये किस तरह नहीं खाली है, क्योंकि अभी तो खाली कोई नहीं है, लेकिन ये तो माना कि हम जो है इन पदों को नहीं भर पाए और ये खामियां जो रही थी वो खुद ने माना इस चीज को। और निश्चित रूप से देखिए दो आचार संहिताएं थी, अब आने वाले टाइम पर जो है और बहुत सारी चीजें जो है आपने जिस तरीके का आरपीएससी का जहां से ये नियुक्ति होती है, आरपीएससी के चेयरमैन के चुनाव आपने देखे, ये जो सारी की सारी जो सिस्टम बिगाड़ा था उस सिस्टम को बिगाड़ लेकर श्रेय भी जो है पीसीसी चीफ के पार्टी को ही है। और अब जो आने वाला टाइम होगा निश्चित रूप से देखिए अब ये सब चीजें ठीक होंगी और जल्द ही इनकी नियुक्तियां जो है पूरी कर ली जाएंगी। चलिए शुक्रिया पंकज जी बात करने के लिए। शुक्रिया अर्चना जी आपका भी हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंकज जोशी बीजेपी से और अर्चना शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी। कानून व्यवस्था पर हमने बात की, कानून पर अब भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम लगाने से नहीं चूक रही तो बीजेपी कांग्रेस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कब तक चलेगा ये देखना है। साथ ही देखना यह भी है कि कानून व्यवस्था जो पटरी से उतरी है ये वापस पटरी पर कब लौट कर आती है। राजधानी स्पेशल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।